मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? ये जो संपूर्ण जगत है सब आत्मा ही, और आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं। ये जो ज्ञान है ये सबसे ऊंचा या सबसे अंतिम ज्ञान, जिसको उपनिषद ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिषद। उपनिषद जो है वो वेदों का अंतिम सार सिद्धांत जो है, वो है जगत का जो निचोड़ है वो वेद है, और वेदों का भी जो सारतम भाग है वो उपनिषद है। और उपनिषद में भी जो अंतिम जो उपदेश है वो क्या है कि आत्मैवेदं जगत् सर्वम् इदं सर्वं जगत आत्मैव। ये संपूर्ण जगत आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न किसी की अन्य की सत्ता नहीं है। बतला दिया था कैसे? जैसे मिट्टी से बने हुए समस्त पात्र मिट्टी ही है, मिट्टी से भिन्न कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से और जो जीवन मुक्त विद्वान है ना, संपूर्ण उपाधि के गुणों का धर्मों का परित्याग करके सच्चिदानंद रूप हो करके क्या होता है? विराजमान होता है। जिस प्रकार से कीट अपने पूर्व स्वरूप का परित्याग करके भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर ही हो जाता है, इसी प्रकार से तो वैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म का आत्म रूप से चिंतन करते करते जो पहले देह था, जो पहले जीव था, जो पहले प्राण मन बुद्धि था, अब वो क्या हो गया है? सच्चिदानंद हो गया। क्या हो गया है? कि सच्चिदानंद नित्य मुक्त सर्व अधिष्ठान सर्व साक्षी पूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि, मैं हूँ, ऐसी प्रज्ञा जिसकी बनी हुई। ऐसी प्रज्ञा बनेगी क्या? जैसी आपकी प्रज्ञा अभी देहाकार है तो आप शरीर हो, जीवाकार है तो आप जीव हो, ब्रह्माकार है तो आप ब्रह्म हो। जैसी प्रज्ञा बना लो। पापी हूं तो पापी हूं,
धर्मात्मा हूं तो धर्मात्मा हूं, जैसी प्रज्ञा बन गई है ना। और प्रज्ञा किससे बनती है? जैसा आपका कर्म होता है, जैसे संस्कार होते हैं, जैसा निश्चय होता है, वैसी ही प्रज्ञा बनती है। तो जैसी चाहो वैसी बना लो। प्रज्ञा किसको बनानी है? प्रज्ञा तो आपको बनानी पड़ेगी ना, ये बुद्धि तो आपको बनानी पड़ेगी। तो जैसी प्रज्ञा बना लो। मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि, अष्टावक्र जी महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया है। अरे जनक, जिसको ये निश्चय है कि मैं मुक्त हूं, वो क्या है? और जिसको ये अभिनिवेश है कि मैं बंधा हुआ हूं, वो क्या है? बंधन। देख लीजिए, प्रज्ञा बनानी है। ये प्रज्ञा कहो, भावना कहो, निश्चय कहो, है? ये क्या है? यही बना लेनी है। वासना कहा था, इसी को क्या कहा था? वासना क्या? इसी को क्या कहा था? अहम ब्रह्मेति, दृढ़ वासना पीछाया था ना। कौन सा श्लोक आया था? आया था जी, एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से बनेगी। ये जो प्रज्ञा है किससे बनेगी? निरंतर अभ्यास से प्रज्ञा बन जाती है। अभ्यास से बनती है ना। अभ्यास के बिना कुछ कुछ जगह तो बना लेते हैं प्रज्ञा। पुस्तक अभी मिली है, अभ्यास नहीं करते उसका, वो प्रज्ञा बन गई, मेरी है। मकान अभी मिला है, लेकिन प्रज्ञा बन गई, मेरा है। विवाह अभी हुआ है, प्रज्ञा बन गई कि मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। प्रज्ञा ही तो बनती है। तो वैसे ही ये प्रज्ञा इस प्रज्ञा के लिए क्या करना पड़ता है? क्यों? इसके लिए अभ्यास नहीं करना है। इसके अभ्यास से पहले वाली मिटा रहे हैं। पहले वाली इतनी दृढ़ है, हैं? बात तो वो है ना, पहले वाली दृढ़ है, इसीलिए इसके निरंतर अभ्यास से वो जो पूर्व प्रज्ञा दृढ़ है, मिथ्या ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान धुलेगा, है ना। दाग लग गया, मैला हो गया, तो फिर सरफ लेकर रगड़ रगड़ करके, हैं, पीट पीट करके तब निकल पाता है। तब भी पूरी तरह इतना सहज नहीं है निकालना। हाँ, तो वैसे ही है। तो वैसे ही क्या है कहना, रोज पीटने आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रोज पीटने आ जाते हैं श्रुति वाक्यों के द्वारा, हैं, सत शास्त्र के जो वाक्य है इनके द्वारा, युक्तियों के द्वारा, विचार के द्वारा निरंतर क्या होती है? निरंतर पिटाई हो, और तब वो पहले वाला मैल। लेकिन आप तो क्या करते, उस अबोध बालक की तरह है कि माता ने अभी स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाए, और वो जाके धूल में फिर धूल उड़ाता है। तो वैसे ही करते हैं ना? नहीं करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। क्या है? गीता जी में ही है ना। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि। कैसे है? कहाँ है ये? पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास से, ह्रियते अवसा अपि, जबरदस्ती, निश्चित रूप से परवश हुआ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसः अपि स। वह जो जीव है, पूर्व के अभ्यास से अवश्य में वो जो है उसकी प्रज्ञा क्या होती? वह है ना, वायुर्नाव मिवाम्भसी।
जिस प्रकार से जल में स्थित नाव को वायु क्या करती है, धर लेती है, इसी प्रकार से उसका हेतु क्या बता दिया था वहां, राग और कामना। क्या हेतु बताया, राग और कामना। अर्जुन कहता है ना, अनिच्छन्न विवार्षणेय बला दिवा नियोजिता, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी जबरदस्ती कौन नियुक्त करता है इसको, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, कौन प्रयुक्त कर रहा है इसको पाप में, अनिच्छन्न भी, न चाहते हुए, बलादिव, जबरदस्ती। कौन, तो अपने हृदय में जो जमे हुए संस्कार है, जिसको वासना कहते हैं, जिसको काम कहा गया है, और इसी काम को ही क्रोध कहा गया है। काम को ही क्या कहा है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा। वहां पूरी कहानी है इनकी, पूरी कहानी आपने गीता जी सुन ली। अब कहानी भी आपने सुनी, समझी नहीं समझी पता नहीं, समझी भी हो तो स्मरण तो है नहीं, स्मरण है, स्मरण नहीं है। क्या महाराज जी, बुद्धि 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 भी क्या हो गई है, तो कहना बुद्धि हो गई है, तो बुद्धि बुद्धि क्या क्या याद करें। अब कमजोर आदमी क्या क्या उठाएगा, क्यों जी, ताकतवर आदमी 2-4 थैले उठा लेता है ना, बड़े बड़े बैग। अब कमजोर है तो छोटा सा थैला, कहना वो छोटा सा थैला कि वो भी नहीं संभले, कि खुद को संभाल ले वही बहुत है। लाठी वाठी ले करके तो भी संभल नहीं पाता है ना शरीर, नहीं तो वैसे ही है। तो बुद्धि भी क्या हो गई है, बुद्धि भी शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति है, और मन बुद्धि की शक्ति, ये भी क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है ना। तो इस तरह ये बात बताते हैं कि याद नहीं रहती है, नहीं तो सब कहानी बताई हुई है वहां। अच्छा, तो सब किसकी बात बताई है, निरंतर अभ्यास से, चिंतन से जो पूर्व जो संस्कार दृढ़ है वो दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और क्या हो जाता है, फिर उसको ये निश्चय हो जाता है। क्या निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निश्चय हो जाता है। समझ आया। तो इस तरह सच्चिदानंद रूप का ध्यान करते करते, किसका ध्यान करते करते, भ्रमर कीटवत, जैसे कीट भ्रमर का ध्यान करते करते क्या हो जाता है, भ्रमर हो जाता है। इसी प्रकार से सच्चिदानंद का ध्यान करते करते सच्चिदानंद हो जाता है। तो आज आप लोग 50वां श्लोक देखिए। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् योगी शांति समायुक्तो यात्मा रामो विराजते। तीर्त्वा मोहार्णवम् हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् योगी शांति समायुक्तः हि आत्मा रामः विराजते। हाँ जी, तीर्त्वा मोहार्णवं मोहार्णवं हत्वा, कौन, योगी, कौन,
योगी माने जो निरंतर आत्म चिंतन में, परमात्म चिंतन में लगा हो। कल बताए थे ना दो योगी, एक युक्त योगी और एक युंजान योगी, दो योगी बताए थे। तो युक्त योगी तो वो है जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर दिया, वो क्या है, वो युक्त योगी। और युंजान योगी क्या है, जो निरंतर उसकी प्राप्ति में लगा हुआ है, प्रयत्नशील है। अभी उस निश्चय, उस अनुभूति को प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है, वो क्या है, युंजानी। तो क्या कहते हैं योगी, जो योगी है मोहार्णवम तीर्थ्वा, मोहों का जो सागर है, मोहार्णवम, सेठ से जंगल पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, मोहार्णवम, मोहों का जो अर्णव है सागर। जैसे सागर को पार करना सहज नहीं है ना, है? और अपने बाहुबल से तैर करके पार करना और जटिल है, और उसमें जलीय जीव जंतु भी है, तो क्या है, सर्वथा प्राय असंभव है। लेकिन यहाँ पर ये देखो मोह रूपी अर्णव है। कैसा अर्णव है, ये वाले समुद्र तो पार करना सहज है, लेकिन ये जो मोह है, अविवेक है, मूढ़ता है, राग है, इसके सागर को पार करना सहज नहीं। इसको पार करना, अविवेक रहता है ना, मूढ़ता रहती है, विपरीत बुद्धि, क्या रहती है, विपरीत बुद्धि। तो इसी को कहा है मोह। विवेक चूड़ामणि में शुरू में आ गया था ना, क्या आया था उस दिन सुनाया था, मोह एव महामृत्यु देहदार सुतादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिं पदमर्हति। मोह एव महामृत्यु, क्या बोला था इसको, मोह को महामृत्यु का। मोह को क्या है, महामृत्यु, जो मैं नहीं, मेरे नहीं, उसमें अहमता का, ममता का होना, यही क्या है, यही मोह है, यही मूढ़ता है, यही अविवेक है, यही बंधन है। यही क्या है, यही इस जीव को बंधन। तो मोह जो है, जैसे प्रकाश से क्या हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखने लग जाता है। और अंधकार होता है तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। तो वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो जाने से फिर स्पष्ट हो जाता है, मैं मेरापन मिट करके सबसे प्रेम वाली बात, ये क्या है, सबसे प्रेम, सहज और सरलता वाली बात है ना। तो देखिए यहीं पर क्या कहते हैं, मोहार्णवम तीर्थ्वा, सबसे पहले क्या करके दो काम बता रहे हैं। मोह रूपी जो समुद्र है उसको पार करके, राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा, और राग द्वेष काम क्रोध आदि जो राक्षस है ना, क्या है, दुनिया भर के राग बाहर लड़ता रहता है। राक्षस कहाँ है, बाहर है अंदर है? ये काम क्या है,
ये क्रोध क्या है, ये लोभ क्या है, ये राग क्या है, ये द्वेष क्या है, ये ईर्ष्या क्या है। राक्षस कहाँ है? राक्षस तो अपने हृदय में है, अपनी भरे हुए हैं। उनसे तो लड़ता नहीं है, बाहर क्या करता है? बाहर लड़ता है। तो राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा, साधक की बात है, संसारियों की बात नहीं। साधक जो है राग द्वेष आदि जो राक्षस है उनको मार करके, न किसी से राग न किसी से द्वेष। समझ आ रही? तो राग द्वेष आदि जो राक्षस है उनको मार करके जो योगी है ना, शांति समायुक्तः, क्या होता है? शांति से संयुक्त हो। अब जिसके हृदय में जैसे कोई भट्टी जल रही है तो उसको शांति रहेगी क्या? क्या रहती है उसको? बेचैनी रहती है, हैं? तो जिसके हृदय में क्रोध की भट्टी, द्वेष की भट्टी, ईर्ष्या की अग्नि जल रही, तो उसको बेचारे को चैन कहाँ है? उसको शांति कहाँ है? अंदर आग लगी हुई है, इसलिए थोड़ी बहुत जो चिंगारी है वो बाहर भी निकलती रहती है। दूसरों पर क्रोध करता है कोई व्यक्ति, तो समझना चाहिए कि बेचारा कितना गरीब है, कितना दया का पात्र है, अंदर कितना उसके तकलीफ है, तभी थोड़ी बहुत बाहर निकल रही है ना, छलक रहा है। अब जैसे जिस कलश में दूध होगा तो दूध छलकेगा, और जल होगा तो जल छलकेगा, जो होगा वही छलकेगा ना। तो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध का प्रकटन हो रहा है तो समझना चाहिए कि अंदर कितना भरा, कितनी आग हो, कितना दुखी है बेचारा, दया का पात्र है, बहुत गरीब है? तो उससे भिड़ना अड़ना लड़ना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उसके हृदय में भरी हुई है। तो लेकिन ये जो योगी है ना, ये तो राग द्वेष आदि जो राक्षस है उनको मार करके शांति समायुक्त आत्मा राम विराजते, शांति से युक्त होकर आत्मा राम बन करके विराजमान रहता है। कहाँ पर रमण कर रहा है? अपनी आत्मा में ही आरमण कर रहा है, उसमें ही सुख का, शांति का अनुभव कर रहा है। तो शांति पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे किसी ने बहुत अच्छा घर बनाया, उसके लिए क्या किया? पहले धन कमाया, और धन ऐसे ही कमाया जाता है क्या? परिश्रम करके। क्या करके? परिश्रम पुरुषार्थ करके धन कमाया, फिर सुविधाएं जुटाई है, पुरुषार्थ करना पड़ा है ना, तपस्या करनी पड़ी है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो योगी है ये अत्यंत पुरुषार्थी, अत्यंत विचारवान, अत्यंत तपस्वी है, तभी तो मोह के सागर को पार करना, जिसमें अच्छे अच्छे सारी दुनिया डूब जाती। क्या है? मोह का ही तो विस्तार है ये। शरीर को मैं मानना ये भी मोह है, हैं? अपने को जीव मानना ये भी मोह है, संसार को सत्य मानना, सार मानना ये भी मोह है, संसार में पद की, प्रसिद्धि की, प्रतिष्ठा की आशा करना ये भी क्या है? ये भी मोह है। तो मोह के जाल में ही उलझा हुआ है ना, दौड़ता रहता है बेचारा, हाथ पैर पीटता रहता है। मोह के जाल में उलझा हुआ है ना, सुलझ रहा है और उलझता, जितने हाथ पैर हिला रहा है,
हाथ पैर हिलाने से सुलझ रहा या उलझ रहा है? उलझ रहा है ना, उलझता है। कोई विचारवान धैर्य पूर्वक इसको सुलझा करके और इससे निकल जाता, क्या करता है? इससे निकल जाता, इसको सुलझा करके और इससे निकल जाता है। तो ये इतना सहज नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं, मोहार्णवम तीर्त्वा, मोह के सागर को पार कर गया जी। हाँ जी, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसको नचिकेता को कहते हैं ना कठोपनिषद में यमराज जी, नचिकेता तूने क्या कर दिया है? अभी ध्यान नचिकेतोत्यस्राक्षी, तूने इनका परित्याग कर दिया है, इनको समझ करके। यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या, जिसमें क्या होते हैं? अधिकतर दुनिया डूबी हुई है, अधिकतर दुनिया। तो मोह के सागर को पार कर जाना सहज कार्य है। ये मोह ही तो है, इस देह में गेह में जो अहमता ममता है वो क्या है? ये मोह ही है। और फिर शत्रुओं को जीत लेना, फिर क्या करना? शत्रु को जीत। अब बाह्य शत्रुओं को जीतना तो सहज है, लेकिन आंतरिक जो शत्रु है उनको जीतना। और जब तक आंतरिक शत्रुओं को नहीं जीता तो आपने कुछ भी नहीं जीता। जीतने तो पड़ेंगे, वही शांति तो कब मिलेगी? बाह्य शत्रुओं को जीत करके किसी को शांति नहीं मिलती है। जब तक चित्त में भरे हुए आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्षा, ये जो शत्रु है, इनको नहीं जीता तब तक शांति मिलने वाली नहीं। अशांति का हेतु तो यही है ना, राग, द्वेष, ईर्षा, अपनी तृष्णा, यही क्या है? अपना अहंकार, यही अशांति का हेतु। शांति न तो बाहर शांति है, न बाहर अशांति है। शांति भी कहाँ है? आपकी खोपड़ी में। और अशांति भी कहाँ है? खोपड़ी में ही तो है, नहीं? सब कुछ तो अंदर ही रखा हुआ है ना। बाहर तो जो अंतर में जो निश्चय है, जैसे किसी ने चश्मा लगा लिया काला, तो क्या दिखने लगता है? जबकि बाहर काले नहीं है वस्तुएं। पीला लगा लिया तो क्या दिखने लगता है? वैसे ही जिसकी बुद्धि का जैसा चश्मा लगाया हुआ है वैसा ही दिखता है। जैसा बुद्धि में विचार है, संस्कार है, निश्चय है, वैसा ही दिखता है। तो बाहर शत्रु नहीं है। शत्रु तो क्या है? अपने बुद्धि में ही है। तो फिर शांति ही शांति है। क्या है? विचारवान के लिए क्या है? शांति है। और मूढ़ के लिए कहीं भी शांति नहीं। मूर्ख को स्वर्ग में बैठा दो, वहां भी रोएगा, वहां भी नरक बना देगा। और समझदार को नरक में बैठा दो, वहां भी क्या बना देगा? स्वर्ग। बात किसकी है? समझ की बात, विवेक की बात है, धैर्य की बात है, संतोष की बात है ना। तो इस तरह राग द्वेष आदि जो राक्षस है, क्या है? राक्षस है जो स्वयं को ही कष्ट देते हैं। उन राक्षसों को मार करके योगी जो है वो शांति से संयुक्त होकर आत्मा राम विराजते। क्या होता है? अपनी आत्मा में ही रमण करता है।
अपनी आत्मा में ही विराजमान रहता है, निरंतर संतुष्ट, निरंतर तृप्त। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया जी। आगे वाला बताया जाए तो देखिए 51वां श्लोक। उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैर् नालिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत्। उपाधिस्थः अपि तद्धर्मैः नालिप्तः व्योमवत् मुनिः सर्वविद मूढवत् तिष्ठेत् असक्तः वायुवच्चरेत्। उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैः, उपाधि में स्थित होते हुए भी जो उपाधि के धर्म है उनमें लिप्त नहीं होता। जैसे आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी बहुत तेज दौड़ रही है तो आपको ये भ्रम होता है क्या कि मैं दौड़ रहा हूं? ये भ्रम होता है? मैं तो बैठा हूं, दौड़ कौन रहा है? वैसे ही शरीर दौड़ रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर बूढ़ा है और शरीर रोगी। तो क्या कहता है लेकिन मैं दौड़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बोलता हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, रोगी हूँ, जबकि आप इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हुए हैं ना। शरीर रूपी गाड़ी में आप क्या है? बैठे। तो सब कुछ चलना फिरना सब कुछ किस में? गाड़ी में है ना, आप में तो नहीं है। क्यों जी? गाड़ी में। तो इसी को देखिए क्या कहते हैं, उपाधिस्थः अपि तद्धर्मैः। उपाधि में स्थित होते हुए भी शरीर में, इंद्रियों में, प्राण मन बुद्धि में स्थित होते हुए भी तद्धर्म ही, उपाधि धर्म है, उपाधि के जो धर्म है उनमें नालिप्त। यहाँ पर भी ये सब गलत किया हुआ है। उपाधि धर्म ही, बस यहाँ तक तो ठीक है, धर्म ही ना, और ये ना का रखा ना, ना नहीं होगा, डंडा हटा दो और लिप्तः शब्द अलग रह जाएगा। अलिप्त नहीं करना ना। उपाधि धर्म ही ना आ गया तो फिर अलिप्त होने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ना लिप्तः, जो लिप्त नहीं है। व्योमवत् मुनि, कैसे? व्योम के समान, जैसे आकाश है, सब कुछ आकाश में है और सब में आकाश है, लेकिन फिर भी आकाश क्या है? अलिप्त है। आकाश क्या है? असंग है, उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं है। इसी प्रकार से मुनि ही, कौन? हम मुनि हो नहीं हो? क्यों जी? मुनि हो नहीं हो? मननशीला मुनि। मुनि कौन है? जो मननशील है, विचारवान है, जो जानता है कि संसार क्या है, जीव क्या है, जिसको जो सब जानता है, मनन कर लिया है,
एक एक विषय वस्तु का इनके स्वरूप से जो परिचित हो गया, सबका सब क्या है? नश्वर असार ही, बड़ा ही मननशील, इनकी पूरी गहराई तक गया हुआ है ना। इसमें क्या सार है, क्या सत्य है, इनको देख लिया, समझ लिया। तो मुनि ही मननशीला, जो मनन करने वाले हैं। और जो मनन नहीं करते हैं वो तो संसार में ही लगे रह जाते। उद्देश्य संसार को पाना, पद को, पदार्थ को, प्रतिष्ठा को, इसको ही पाना है, यही लक्ष्य रहता है। लेकिन जो मुनि है वो जानता है संसार गुजारे के लिए, इसलिए काम ही तो चलाना है। बाकी तो है तो ये नश्वर ही, और है तो ये दुख रूप ही है, तो इसमें कोई सार नहीं और बांधने वाला ही। ऐसा कौन जानता है? मुनि, जो मननशील है। तो मुनि जो है ये भी जानता है कि ये जो देह आदि है ये 5 भूतों का विकार है, जड़ है, दृश्य है, उपाधि है, और आत्मा तो इनसे अलग है। इसलिए उपाधि में स्थित होते हुए भी तद्धर्म ही ना लिप्ता, उपाधि के धर्मों से वो लिप्त नहीं है। व्योमवत मुनि, आकाश के समान, सब कुछ आकाश में, सब में आकाश, और फिर भी आकाश क्या? फिर भी असंग, फिर भी सबसे न्यारा। वैसे मुनि रहता है सर्वविद, सब कुछ जानता है। क्या होता है? सब कुछ। मूढ़वत तिष्ठेत, लेकिन रहता कैसा है? पागलों की तरह। जो ज्ञानी है, मुनि है, सर्वविद, जानता सब कुछ है, लेकिन रहता कैसे है? मूढ़वत तिष्ठेत। अब भरत जी महाराज महाज्ञानी है, लेकिन जड़ की तरह रहते। जड़ भरत कहती है दुनिया। क्या कहती है? जड़ भरत। परम ज्ञानी है, उनसे बड़ा ज्ञानी परमात्मा को जिन्होंने जान लिया, परमात्मा को जिन्होंने पा लिया, इतने बड़े ज्ञानी है, लेकिन दुनिया क्या कहती है? जड़ भरत। ऐसी ऋषभ देव जी महाराज, संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, सबको त्याग करके परमात्म भाव में विराजमान है। कोई धूल उड़ाता है उनके ऊपर, हैं? कोई पत्थर फेंकता है उनके ऊपर, सब कैसे क्या समझते हैं? पागल समझते। क्या समझते हैं? और है क्या वे? कितने महाबुद्धिमान। जिस संसार को दुनिया पाना चाहती है, इतना प्रयत्न पुरुषार्थ करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाती, उन्होंने सब कुछ, उनके पास सब कुछ छोड़ करके हैं परमात्म भाव में विराजमान है। दुनिया क्या समझती है उनको? क्या समझती है? मूढ़ समझती। जबकि वो क्या है? महाज्ञानी, परम ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं ना वो रहते ऐसे ही है, और जिनमें अकल कम होती है ना वही समझते हैं मेरे जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। जो कुछ होता है ना, जो कुछ होता है वो उतना ही सरल, उतना ही विनम्र होता है। पता लग जाता है ना, पता लग जाता है ना। एक महात्मा बैठे हुए थे
अंधे। तो उनके पास आया कोई व्यक्ति, सैनिक आया, हटो हटो, रास्ते से हटो, तो भाषा से ही पता लग जाता है। तो वो अंधा कहने लगा महात्मा कि तुम सैनिक हो, हैं? फिर जब वो नहीं हटे तो थोड़ी देर बाद मंत्री आया, तो मंत्री की भाषा थोड़ी सी और सभ्य थी। हटिए हटिए, महाराज की सवारी आ रही है, हट जाइए। तो वो साधु समझ गए कि आप मंत्री। फिर राजा पहुंच गया, अरे महाराज सब लोगों ने रास्ता दिया है, आपने रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? तो उस अंधे ने, साधु ने क्या बोला कि आप राजा। तो उनसे पूछा राजा ने कि आपको कैसे पता? आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपने कैसे पता किया कि मैं राजा हूं, ये मंत्री है, ये सैनिक था, कैसे? तो कहते ये पता लग जाता है उसके संस्कारों से, वाणी से पता लग जाता है ना। जो जितना कुछ होता है ना वो उतना ही सरल होता है, और जो कुछ नहीं होता है ना वो क्या समझता है, मेरे बराबर तो कोई, जबकि है नहीं कुछ भी, लेकिन क्या समझता है? जिनके अंदर समझ होती है ना, जो विवेकी होते हैं ना, वो बड़े सरल होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, तो पता लग जाता है। तो सर्वविद, सब कुछ जानता है, लेकिन मूढ़वत तिष्ठे। ऐसी तो बोला है ना अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज को, इसने निमी जी महाराज ने कहा है ना कि जड़ो न मत्त पिशाचवत। क्या बोला है कि आप जड़ उन्मत्त के समान पड़े हुए हैं, जबकि आप क्या हैं? आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन जड़ो न मत्त पिशाचवत। इसलिए महात्माओं की महिमा को समझना सहज है क्या? उनको समझने के लिए पहले आपको महात्मा बनना पड़ेगा, नहीं? उसकी स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे। अब जड़ भरत को जानना हो, अष्टावक्र को समझना हो, भगवान श्री कृष्ण को समझना हो, तो वैसी प्रज्ञा जब आपकी होगी तभी समझ पाएंगे ना, या ऐसी समझ लेंगे? क्यों जी? वहां पर पहुंचे तो ही समझ पाए उनकी स्थिति किस प्रकार से। वही बोला ना कि खग जाने खग ही, कैसे है वो? खग ही जाने खग की भाषा से कुछ है, जिसको मीरा ने कह दिया घायल की गति जाने। संसारी क्या जाने? क्या जी? ए बड़े ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सो। हाँ, तिस ऊंचे को जाने सो। हाँ, ए बड़े ऊंचा होए कोई, ए बड़ ऊंचा होए कोई, ए बड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सो। तिस ऊंचे को जाने सो। तो वही तो जान पाएगा जिसकी उस प्रकार की प्रज्ञा। नहीं जान पाते हैं। हाँ? महात्मा को कहाँ जान पाया? राजा रघुगण जड़ भरत को जान पाया क्या? नहीं जान पाया ना। कि अपनी सवारी में जोड़ लिया, कहार बना लिया उसको, नहीं जान पाया। वैसे सर्वविद मूढ़वत तिष्ठेत, सब कुछ जानता है, लेकिन कैसे रहता है संसार में? जैसे कि कुछ नहीं जानता, कुछ इतना सहज, इतना सरल, कुछ नहीं जानता है। असक्तो वायुवच्चरेत, क्या होता है? जैसे वायु है ना, वायु के समान असक्त है, असंग है। वायु बहती है तो सुगंध दुर्गंध साथ में जुड़ जाती है, थोड़ी दूर के लिए, और थोड़े दूर आगे छोड़ करके वायु क्या होती है? आगे निकल जाती। वायु से यही तो शिक्षा ली है ना
वो सब बता दी। आकाश का भी दृष्टांत दिया है, हैं? वायु का भी दृष्टांत दिया है। ये सब दृष्टांत कहाँ है? अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के जो 24 गुरु है ना, उनमें पहले 5 गुरु कौन है? ये 5 तत्व ही तो लिए। ये गुरु लिए पृथ्वी वायुराकाश। अब हम भी भूल गए वो श्लोक। बड़े बड़े हथियार जो है जंग लग जाते हैं जब काम में नहीं आते। पृथ्वी वायुराकाशम मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतोजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः ऊर्णनाभि सुपेशकृत। बोल तो दिया जैसे तैसे। हम 24 गुरु की कथा वो सुनाया करते थे ना। हैं? खूब खूब व्याख्या की हुई है। सब कुछ पानी बह गया है। वो गंगा जी जो दिख रही है आपको, वो तो कभी की बह गई है। तो नवीन जल आ रहा है ना, तो नया नया जल आता है। जिसमें सोचा इस गंगा जी में स्नान करूंगा, वो गंगा जी तो चलिए जी दूसरी में स्नान करते हो ना आप, नहीं? वैसे ही तो देखिए वायु को भी गुरु बनाया है ना। तो क्या शिक्षा ली है वायु से? ये असंगता की शिक्षा ली। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज क्या असंगता ली है कि वायु कहीं से बहती है तो सुगंध दुर्गंध जो है वो उसका सवारी करके थोड़ी देर तक चलती है, लेकिन वायु क्या करती है उसको थोड़ी दूर तक ही जाती है ना। ये तो नहीं है कि हर समय पकड़ के रखती है, हर समय पकड़ के नहीं रखती है। तो ये असंगता की शिक्षा। असक्ता मुनि जो है ज्ञानी संसार में वायुवच्चरेत असक्ता सन। असक्त भाव से असंग भाव से वायु के समान स्वच्छंद क्या होता है? स्वच्छंद विचरता है। सेठ जी ने सारी पुस्तक को कॉपी बना दिया। हम लोगों को भ्रम हो जाएगा कि ये जो है पुस्तक है या कॉपी है। हाँ? थोड़े नोट्स होते हैं पूरा श्लोक ही हो जाएगा। और सेठ जी सोचते हैं नोट ये नोट्स कब काम आएंगे? जब खोल के बैठते हैं। और क्या जी किसी और ये सोच रहे कि आगे कोई देखेगा। देखो धन के ग्राहक दुनिया है, ठीक है ना, और ज्ञान के ग्राहक कोई है क्या? उत्तराधिकारी किसके उत्तराधिकारी है? धन के पद के उसके उत्तराधिकारी तो हैं, लेकिन संस्कारों के ज्ञान के भक्ति के उसके अधिकारी कोई बनता है क्या? क्यों जी? इसके उत्तराधिकारी बनते हैं। धन पद माल के तो है ग्राहक सब। और ये पूछो जो माल जिसका माल उस मालिक का, बुढ़े के माल के ग्राहक और बुढ़े का ग्राहक कोई नहीं है। जिस बुढ़े ने माल क्या किया? जोड़ा। बुढ़े ने बेचारे ने क्या किया? घुटने घिस घिस के हैं क्या किया? माल जोड़ा। और कहता है इस माल का मालिक कौन? मैं। कौन कहता है? बुढ़ा। इस माल का मालिक मैं। फिर उसके माल के ग्राहक तो बतेरे हैं, वो चोर है, डाकू है। ये सब चोर डाकू कहीं बाहर से थोड़ा आएंगे, वे आपके घर में ही रहते हैं, आपने ही पाले हैं। वे चोर डाकू क्या करते हैं? वे माल को सारे को छीन लेते, कहते हैं माल किसका? क्या हमारा। और क्या भाई माल का जो मालिक है वो क्या उसका कोई ग्राहक नहीं है? उसके ग्राहक नहीं बनते ना, माल के ग्राहक ऐसे। और चोर डाकू खुद ही पालता है। आजकल संतों के उत्तराधिकारी नहीं है ना उनके ज्ञान के। हाँ जी, उत्तराधिकारी का मतलब वही है जो उनके ज्ञान का है, उनकी भक्ति का, उनके संस्कार का है। जैसे परिवार में भी है संतान, तो हमारे पूर्वजों ने जो एक मर्यादा बनाई, हमारे जो एक संस्कार, उसके उत्तराधिकारी उसके वंशज है ना।
लेकिन अब तो संपत्ति के बनते हैं बाकी हैं? सद आचरण उसको कोई मतलब है, सद संस्कार, परिवार की जो एक प्रतिष्ठा, इन सब से मतलब नहीं है ना। मतलब तो केवल किससे रहता है? संपत्ति से। उसी के तो बनते हैं ग्राहक, और चीज के तो ग्राहक बनते नहीं है। संस्कारों के, विचारों के, भावनाओं के, उनके नहीं बनते। ऐसा ही है। अब जी बने ना बने वो उनकी मर्जी की, सबकी मर्जी है ना भाई। कंगाल तो आप ही रहोगे नहीं। यदि आपने किसी से ज्ञान पा लिया, संस्कार पा लिए हैं, तो उससे धनी कौन हुआ? आप ही हुए ना। एक बालक को तो आपने सारा संपत्ति दे दी, एक बालक को केवल आपने अपना संस्कार दिया, अपना अनुभव दिया। कौन धनी रहेगा? कौन धनी है बताओ? वही धनी है जो संस्कार है ना। जैसे धन मिला था ना, सारा कुछ जीवन बर्बाद, अंधकार पूर्ण, अंधेरा ही अंधेरा जीवन में। और एक को ज्ञान दिया ना आपने, संस्कार दिए ना, तो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए हम कहते हैं क्या देना चाहिए? संस्कार देने चाहिए। बाकी कुछ भले ही मत दो, एक ढिल्ला मत दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे संस्कार है, खुद कमा लेगा, और थोड़े भी होगे, थोड़े में भी आनंद रहेगा। और संस्कार नहीं है ना, कितना मिले उतना ही थोड़ा है, दुखी दुखी, उदास ही उदास। तो महत्व किसका है? महत्व तो संस्कार का है ना। चलो जी, देखिए क्या बता रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है ना। उपाधि में स्थित रहते हुए भी उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। कैसे? जैसे आकाश के समान। आकाश सब में है, सब कुछ आकाश में, लेकिन आकाश क्या है? अलिप्त है, सब कुछ जानता है। क्या है? सब कुछ जानता है, लेकिन रहता कैसे है? जैसे कि कुछ नहीं जानता। रहता कैसे है? संसार में तो सब होशियार बनना चाहते, होशियारी दिखाना चाहते हैं, होशियारी का सर्टिफिकेट खुद को दिया हुआ है, और होशियारी का सर्टिफिकेट दूसरों से भी लेते हैं। नहीं? अब तो वो समझदार हो, अकल का चाहे ढिल्ला ना हो, पर यूं समझेगा, है ना। कोई आपको कह देना कि आप बड़े समझदार हैं, तो कैसे हो जाते हैं? जबकि अकल का अकल का नाम भी नहीं है। नहीं, तो दूसरों, खुद को सर्टिफिकेट देना, दूसरों से भी कलेक्ट करना, यही कलेक्ट करते क्या? सबसे सर्टिफिकेट, आप बड़े होशियार है, बड़े बुद्धिमान है, क्या जरूरत है? लेकिन जो समझदार है ना, वो कैसे रहता है? सब कुछ जानता, लेकिन ऐसा रहता है जैसे कि कुछ भी नहीं जानता। तो ये सामर्थ्य है क्या संसारियों में? संसारी तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम बुद्धिमान हैं, हम होशियार है, इसको हम तो मानते हैं, लेकिन इस बात को आप भी तो मानो। मेरे को संतोष कब होगा कि मैं बुद्धिमान हूं? आप मानो इस बात को, नहीं? तो दूसरों से चाहते हैं ना। लेकिन जो मुनि है ना, वो तो क्या है? इन सारे सर्टिफिकेट जितने भी मिले हैं, सबको गंगा जी में फेंक दिया। क्या किया है? जितने भी सर्टिफिकेट है, उपाधि है, जिन उपाधियों को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, सारी उपाधि को उठा करके क्या किया? गंगा जी में फेंक दिया। और कैसे? मूढ़वत तिष्ठेत, कैसे रहता है? पागल की तरह रहता है ना। और वायु के समान असक्त है। आगे वाला भी देख लीजिए, 3 तो हो ही जाने चाहिए ना। 52वां ना, बाह्यम नित्य सुखासक्तिम हित्वा आत्मसुख निवृतः
घटस्तदीपवत् स्वच्छः स्वान्तरेव प्रकाशते बाह्यं नित्यसुखासक्तिं हित्वा आत्मसुखनिवृतः घटस्तदीपवत् स्वच्छः स्वान्तरेव प्रकाशते बाह्यं नित्यं नित्यसुखासक्तिं हित्वा। बाह्य जो विषय है, पद है, पदार्थ है, इनमें जो सुख सारी दुनिया मानती है, उस सुख की जो आसक्ति है उसका परित्याग करके, ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, अब तो केवल क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सहज साधारण रूप से उपदेश दे रहे हैं, अन्यथा इनकी संभावना बनती है क्या? जो आत्मा राम हो गया उसके लिए ये बाह्य सुख का त्याग आदि कहने का औचित्य नहीं रह गया है ना, अभी औचित्य रह गया है। वो तो पहले इस विद्या का अधिकारी वो है जो पहले ही क्या कर चुका है, विवेक वैराग्य तीव्र मुमुक्षुता आदि संपन्न है, वो अधिकारी है। तो ये सब बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाते। बाह्यम नित्य सुखासक्तिम हित्वा, बाह्य जो पद पदार्थ है इनमें जो सुख और सुख की आसक्ति, उनका राग, उसका परित्याग करके आत्म सुख निवृतः, आत्म सुख को ही जिसने प्राप्त कर लिया है, क्या कर लिया है, आत्म सुख को ही क्या है, जिसने प्राप्त कर लिया है। हम ऐसे वो आना चाहिए निर्वृता, ऊपर रा आना चाहिए, आत्म सुख निवृता नहीं आएगा, निवृता तो बिल्कुल गलत कर रखा है दाऊ जी। आत्म सुख निवृत्त हो गया, प्राप्त हो गया, है? और निवृत्त का मतलब होता है त्याग, कि आत्म सुख अब तो निवृत्त हो गए जी, हम तो निवृत्त हो गए तो छुटकारा हो गया। तो आत्म सुख से छुटकारा हुआ है या आत्म सुख प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है। फिर तो निर्वृता वा के ऊपर रा कर देना है। तो बाह्य नित्य सुख आसक्ति का परित्याग करके आत्म सुख निर्वृता, आत्म सुख को प्राप्त हो गया है, उसको घटस्तदीपवत् स्वच्छ, घड़े में रखा हुआ जैसे दीपक कैसा रहता है? खूब प्रकाशित होता है ना। घट में दीप, घट के किसी भी कोने में अंधेरा है क्या? क्यों जी? घट में दीपक रख दिया है तो उसके किसी कोने में अंधकार है? कोई अंधकार नहीं। तो घटस्तदीपवत् बिल्कुल स्वच्छ स्वांतरेवा प्रकाशते, अपने हृदय में निरंतर ये बोध, निरंतर अपनी असंगता, अपनी साक्षी रूपता, अपनी चिन्ह मात्रता निरंतर प्रकट रहती है, प्रकाशित रहती है निरंतर। ज्ञानी को निरंतर ये बोध बना रहता है कि मैं सच्चिदानंद नित्य मुक्त परम ब्रह्म हूँ, हैं? सब कुछ क्या है? मैं ही हूँ। इस प्रकार से अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित रहता है। समझा? अद्वैत भाव में विराजमान रहता है। तो निरंतर जैसे घट में दीप प्रज्वलित है,
और प्रकाश ही प्रकाश, स्वच्छ है अत्यंत। वैसे हृदय में ज्ञान प्रदीप प्रज्वलित है, निरंतर बोध है। तो जीव भाव पता नहीं कहाँ छिप गया है। जैसे अंधेरा होने, प्रकाश हो जाने से अंधेरे में भूत दिख रहे थे, प्रेत दिख रहे थे, प्रकाश होते ही कहाँ भाग गए, पता लगा। तो वैसे ही जैसे ही दीप प्रज्वलित हुआ तो जीव भाव कहाँ चला गया है। और ये देह भाव कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और मैं सुखी था, मैं दुखी था, करता था, भोगता था, बंधन में था, मुक्ति पानी थी, कहाँ चले गए वो सब हैं। सबके सब तिरोहित हो गए ज्ञान दीप के प्रज्वलित होते। अब क्या रह गया है, बस ज्ञान रूप रह गया है। अपनी आत्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त ही शेष रह जाता है। समझ आ गया जी सेठ जी, क्या बता दिया है, स्पष्ट है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार। ओ